अम्फान तूफान तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया द्वीप के बीच सुंदरबन से टकराएगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। लैंडफॉल की प्रक्रिया थोड़ी देर में कभी भी शुरू हो सकती है। तूफान टकराने से पहले ओडिशा के कई तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। तेज हवाओं के साथ यहां पर भारी बारिश हो रही है। समंदर की लहरों का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने को उतारू है। करीब 8 फुट ऊंचे घेरे को पार कर लहरें किनारों पर बुरी तरह चोट कर रही हैं। लहरों का तांडव ऐसा कि किनारे जाना खतरे से खाली नहीं। यह पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीर है। अम्फान तूफान का असर यहाँ साफ नजर आ रहा है। जहां एक और तूफान है तो तूफान का उम्फान और उफान है पूरी तरह से इस समय समुद्र में। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। अगले कुछ घंटों में जिस तरह से चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों में आएगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिलों में, वो दक्षिण 24 परगना हो, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता के इलाके, हावड़ा के साथ साथ बाकी सारे जिलों में भी इसका असर होगा। दीघा में समंदर की लहरें डराने लगी हैं। तेज हवा की इस आवाज को सुनिए। आने वाले खतरे की सूचनाएं दे रही हैं ये हवाएं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत का दल लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। बारिश के बीच पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही हैं। ऐसा ही कुछ तूफानी मंजर ओडिशा के कई इलाकों का है। बालासोर के चांदीपुर की इस तस्वीर को देखिए। तूफानी हवा मानो पेड़ों का इम्तिहान ले रही हो। ओडिशा के भद्रक में भी तूफान से पहले तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। अभी तूफान टकराया नहीं है, तब ये हाल है। जरा सोचिए, जब तूफान ओडिशा के समुद्र से टकराएगा तो क्या होगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी वैसा ही तूफानी मंजर है। तूफान का असर भुवनेश्वर में भी नजर आ रहा है। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। साइक्लोन अम्फन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर। पारादीप और सारे तटवर्ती इलाकों में लगातार रात भर बारिश हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में, दक्षिण बंगाल के सारे जिलों में लगातार रात भर बारिश हुई है। इस समय जिस तरह समुद्र उफान पर है, आपको ये नजारा दिखा रहे हैं दीघा के तटवर्ती इलाकों का, जहां समुद्र में लहरें 6 से 8 फीट ऊपर हैं और ये और बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से हवा तेज हो रही है, हवाओं की दिशा बढ़ रही है और दिशा के साथ उनकी ताकत बढ़ रही है। अगले कुछ घंटे अभी खतरे से खाली नहीं है। तूफान से क्या नुकसान हो सकता है, उसकी झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तेज हवाओं से यहाँ कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। हमारा ये है कि जो रेनफॉल जो रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, कल मॉर्निंग 8:30 से, तो आपका चांसेस जो मैक्सिमम रेनफॉल 251 जो रिकॉर्ड हुआ है
पारादीप में 251 अराउंड 25 सेंटीमीटर रेनफॉल अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। जो और बाकी जो स्टेशन है भद्रक बालेश्वर अभी रेनफॉल सभी जगह में कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग हमारा जो एक्सपेक्टेशन है तो रेनफॉल कैटेगरी जो है लगभग पारादीप तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को क्रॉस कर चुका है। अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा के पारादीप में है, लिहाजा कल से ही लोग यहां से सुरक्षित जगहों के लिए निकल चुके हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल, भद्रक से इंद्रजीत कुंडू और बालासोर से सूफियान के साथ आज तक ब्यूरो।